मैं डॉक्टर अनिमा वानकी, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड यूनिट महिला कॉलेज चाईबासा। आज मैं आप लोगों के लिए पेपर 9 असेसमेंट फॉर लर्निंग के बारे में बताना चाहती हूँ और इसमें यूनिट है सेकंड। उसमें एक टॉपिक है रूब्रिक। रूब्रिक एक मूल्यांकन की तकनीक एवं उपकरण का नाम है, यानी कि रूब्रिक मूल्यांकन के तकनीक, टेक्निक्स तथा उपकरण, टूल्स के रूप में जाना जाता है। मूल्यांकन के बारे हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। मूल्यांकन है क्या? मूल्यांकन के द्वारा छात्रों के शैक्षिक विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। इस शैक्षिक विकास के आकलन के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीक यानी टेक्निक्स और उपकरण, टूल्स की आवश्यकता होती है। और जैसा हम जानते हैं कि शिक्षण के मूल्यांकन में उपकरण विभिन्न प्रकार के हैं। अब उसी उपकरण में टूल्स का नाम है रूब्रिक्स, RUBRICS, रूब्रिक्स। शिक्षण के मूल्यांकन में एक उपकरण का नाम है रूब्रिक, RUBRICS, रूब्रिक्स। रूब्रिक द्वारा शिक्षकों के लिखित कार्य, परियोजनाओं, भाषण, सहयोगात्मक कार्य, कोऑपरेटिव वर्क का आकलन किया जाता है। छात्रों को भी व्याख्या करने के साथ व्यवस्था, विश्लेषण, निष्कर्ष, सुझाव इत्यादि वर्क करने पड़ते हैं। और ऐसे अधिगम स्तर की पहचान के लिए निर्धारण मापनी की तरह उत्तर की अभिव्यक्ति के लिए कुछ संकेत अथवा अंक होते हैं। ये क्रमबद्ध रूप में होते हैं। जैसे कि दत्त कार्य जब असाइनमेंट बनता है तो हमें ग्रेडिंग सिस्टम की प्राप्ति होती है, ग्रेडिंग सिस्टम दिया जाता है और बच्चों को भी, छात्रों को भी प्रगति पत्र में ये ग्रेडिंग सिस्टम या फिर हम कह सकते हैं कि प्रोग्रेस रिपोर्ट का पूरे आकलन में रूब्रिक विद्यमान होती है। छात्र स्वमूल्यांकन द्वारा समीक्षा के लिए स्कोर कर सकता है या सामूहिक कार्य में भी होता है। और छात्र का प्रत्येक कार्य एक निर्देशन के रूप में होगा। जब वह परीक्षा देता है तो परीक्षण होने पर ग्रेड प्राप्ति के लिए वह हर संभव प्रयास करता है। इसके लिए रूब्रिक की मानदंड अधिक जरूरी है। प्रोग्रेस रिपोर्ट में रूब्रिक विद्यमान होगी। आइए देखते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट में रूब्रिक किस प्रकार होती है। यह एक श्रेणी में होती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, नंबर वर्क, आप देख रहे हैं यहाँ पे, जनरल अवेयरनेस, म्यूजिक एंड आर्ट, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, वर्क हैबिट, AAA, अटेंडेंस, की टू ग्रेड्स, उसे ग्रेड में अंक की प्राप्ति हुई है। A+ में 23, A में 20, B+ में 17, B में 14, C में 11, D में 06। रूब्रिक साहित्य के लिए किसी भी विषय में वह विषय विशिष्ट होगी। उदाहरण के लिए हिंदी कथा लेखन, अंग्रेजी साहित्यिक निबंध, सामाजिक विज्ञान रूब्रिक, विज्ञान रूब्रिक, पुस्तक मॉड्यूल। हम यहाँ उदाहरण में देखेंगे हिंदी कथा लेखन, नैरेटिव राइटिंग रूब्रिक। रूब्रिक कहाँ होगी? रूब्रिक का श्रेणी क्या है? रूब्रिक का श्रेणी यहाँ देख रहे हैं। रूब्रिक की श्रेणी इस प्रकार है: विस्तृत, क्रमबद्ध, व्याकरण, वर्तनी। उसे 3 भागों में बांटा गया है और छात्र स्कोर प्राप्त करता है। ये तीनों श्रेणी में छात्र का कार्य हो रहा है विस्तृत। उसे कथा लेखन में विस्तृत डिटेल्स देना है। 3 भाग में विस्तृत रूप से वर्णन करता है, 2 भाग में 2 का वर्णन करता है और पहला में कथा स्पष्ट नहीं होती है, यानी कि कथा लेखन उसका अधूरा हो पाता है और छात्र यहाँ B स्कोर प्राप्त करता है। क्रमबद्ध, सीक्वेंस, उन्होंने सीक्वेंस का काम एक भाग में अच्छी तरह से किया, कुछ एक भाग में वह लुप्त है और क्रम को बांधने का प्रयास किया गया, यानी कि C स्कोर प्राप्त किया। व्याकरण, ग्रामर, क्रिया उत्तम होती है,
व्याख्या एवं विश्लेषण का कार्य भी होता है। शब्दों पर विचार किया जाता है। यहाँ छात्र का स्कोर ए प्राप्त होता है। वर्तनी स्पेलिंग उसे 3 भागों में कहीं अच्छी होती है, कहीं नहीं होती है और किसी भाग में तो पूरी तरह से अशुद्ध वर्तनी होती है। यहाँ छात्र डी ग्रेड प्राप्त करता है। इस तरह से हम देख रहे हैं ये प्रारूप रूब्रिक की श्रेणी को बतलाता है। ये प्रत्येक विषय में अलग अलग होगा और यह मैंने बताया है कि यह विषय विशिष्ट होगा। वह अंग्रेजी साहित्यिक निबंध के लिए अलग होगा, ऐसे उपराइट इंग्लिश लिटरेचर, सामाजिक विज्ञान रूब्रिक, सोशल साइंस रूब्रिक, विज्ञान रूब्रिक, साइंस रूब्रिक और किसी भी पुस्तक का बुक मॉड्यूल रूब्रिक भी अलग होगा। ये समानांतर भी है और वर्गांतर भी होती है। रूब्रिक के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख इतना ही है।